ये बेबुनियाद लड़ाई पैदा कर रहे हैं लोग। बीजेपी चूंकि तमाम तर मुद्दों में नाकाम हो गई है, इसलिए बगैर नफरत के इनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। चूंकि इस मुल्क में आरक्षण का नियम है और आरक्षण जाति के आधार पर, उसकी सामाजिक, उसकी शैक्षणिक स्थिति के आधार पर दी जाती है, धर्म के आधार पर नहीं दी जाती है। लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कह करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को दिग्भ्रमित करती है और दूसरे लोग भी इसको हवा देने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन आज मोदी को इलेक्शन लड़ना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उसने देश के लिए क्या किया, नौजवान बेरोजगार क्यों हो गए हैं, बीमारों को दवा क्यों नहीं मिल पाई है, रुपए की कीमत इतनी घट क्यों गई है। ये इन मुद्दों पर उनको बात करनी चाहिए। चूंकि इनका तमाम तर मामला फेल हो रहा है। ये समझ रहे थे कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के नाम पर तो हम आ गए, मंदिर बना दिए हैं, इसी पर लोग उछल के वोट दे देंगे। अब इनका चूंकि मामला बिल्कुल चौपट हो रहा है, इनका इकबाल गिर गया है, तो ये सहारा ढूंढ रहे हैं और उन्माद वाले शब्दों का प्रयोग करके जाति तनाव, धार्मिक तनाव पैदा करके कल मोदी जी का रोड शो है, साफ करवाएंगे जब आएंगे सामने देखिए। नहीं, राम मंदिर को मामला ये है कि ये सारे मुद्दे बेबुनियाद हैं। इस वक्त देश के तरक्की के लिए पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। धार्मिक मुद्दों पर जो लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को नोटिस करनी चाहिए। धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति नहीं होगी। इस देश के और इस राष्ट्र के जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनके समाधान करने की इनकी क्या पॉलिसी है, वो बात करनी चाहिए। मोदी जी की रोड शो है कल, भाई सवाल है, इलेक्शन है, रोड शो करेंगे, क्या है। मोदी जी रोड शो करेंगे तो मोदी जी बिहार आए तो बता दें बिहार में जो लोग बाढ़ से प्रभावित है उनका क्या क्या उन्होंने। सीमांचल का इलाका सबसे करीब हो गया है। जाति आधारित गणना के आधार पर भी देखेंगे कि मुसलमान सबसे पिछड़ा है, उनकी क्या पॉलिसी है। क्या मुसलमान इस देश का निवासी नहीं है? उनके बारे में उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। उनके पास पॉलिसी है दाढ़ी है, टोपी है। आज मामला यह है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा उसने क्यों नहीं दिया, उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश जी ने दामन फैलाकर उससे भीख मांगा था, लेकिन उसने नहीं दिया। तो नीतीश जी आज किस वजह से उनका साथ दे रहे हैं? ये सारे लोग गद्दी से प्रेम करते हैं, बिहार की जनता से न्याय करने के लिए कोई तैयार नहीं है। रोड शो कर ले या लोगों के जाके प्रणाम पाती करें, बिहार की जनता ऐसे लोगों को सबक पढ़ाए। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रोड शो करे चाहे जो हम करेंगे, जॉब शो करेंगे। नहीं, जॉब शो करेंगे। ये सारी बातें जो हैं, जॉब कितने लोगों ने दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि चले हुए घर पर अगर कोई रिलीफ बांटता है, तालियां बजनी चाहिए। तो जिन लोगों ने घर जलाया है तो उनको भी तो गालियां मिलनी चाहिए। तो बिहार में इतने दिनों से 20 सालों से प्राइमरी स्कूल का टीचर मैट्रिक पास करा रहा है, किन लोगों ने किया? बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है। जॉब की बात करते हैं, 20,49,000 जॉब है। मुसलमानों की उसमें 3,68,000 की हिस्सेदारी होती है। 1,73,000 सिर्फ उनको नौकरी मिली है। 1,95,000 नौकरी उनकी चली गई। SC/ST की भागीदारी 4,02,000 की होती है। 2,91,000 नौकरी से उनको मिली, 1,10,000 नौकरी से वो वंचित रखे गए। तो जॉब देने वालों को ये कहना चाहिए कि SC के जॉब के बारे में उनकी क्या पॉलिसी है, मुसलमानों की जो नौकरी चली गई उनके बारे में क्या पॉलिसी है। सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, हकीकत का आईना दिखा